फीमेल स्टूडेंट्स इन हॉस्टल्स मस्ट नॉट स्टेप आउट लेट एट नाइट। ममता। फीमेल स्टूडेंट्स का क्या मतलब हो गया? छात्राएं। इन हॉस्टल्स, जो हॉस्टल में रहती हैं, मस्ट नॉट, नहीं चाहिए, स्टेप आउट का अर्थ होता है बाहर जाना, तो उनको बाहर नहीं जाना चाहिए। लेट एट नाइट, देर रात। ममता। और ये बात किसने कही? ममता ने, अर्थात ममता बनर्जी ने। और ममता बनर्जी इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि ममता ने कहा कि जो छात्राएं हैं और जो हॉस्टल में रहती हैं, उन्हें देर रात हॉस्टल से बाहर नहीं जाना चाहिए। ये एक फ़ोटो यहाँ पे दी हुई है, ममता बनर्जी और बाकी लोग दिख रहे हैं। और डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या इधर लिखा है। वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी संडे सेड। वेस्ट बंगाल अर्थात पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर अर्थात मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने संडे को सैड कहा। देखो, से की जो सेकंड फॉर्म होती है वो सैड होती है। यहाँ पे सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है, तो ये ट्रांसलेशन के हिसाब से पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो गया। क्या कहा उन्होंने? दैट फीमेल बोर्डर्स, दैट की फीमेल बोर्डर, जो महिला बोर्डर हैं, महिला बोर्डर का क्या मतलब हो गया कि जो छात्राएं बाहर से आकर के यहाँ पे पढ़ाई कर रही हैं, जैसे बोर्डिंग में रहते हैं ना, तो बोर्डिंग में रहने का क्या मतलब होता है कि बाहर से आके वहाँ पे जो रह रहे होते हैं उनको बोर्डर कहते हैं। तो यहाँ पे फीमेल बोर्डर का मतलब है कि वो छात्राएं जो बाहर से आई हुई हैं और यहाँ हॉस्टल वगैरह में रह रही हैं। स्पेशली दोज फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट, स्पेशली खास तौर से, दोज वो, फ्रॉम से, आउटसाइड बाहर, द स्टेट राज्य, और ख़ास तौर से वो छात्राएं जो राज्य के बाहर से आई हुई हैं, शुड फॉलो द हॉस्टल रूल्स, शुड चाहिए, फॉलो मानना, हॉस्टल रूल्स हॉस्टल के रूल्स को, अर्थात उन्हें हॉस्टल के नियमों को मानना चाहिए। एंड नॉट वेंचर आउट लेट एट नाइट, एंड और नॉट नहीं, वेंचर आउट का मतलब बाहर निकलना या बाहर जाना या बाहर घूमना, लेट एट नाइट देर रात, और उन्हें देर रात बाहर नहीं जाना चाहिए। ये इसका सेंस हो गया। बनर्जी मेड द एवरमेंट आफ्टर ए स्टूडेंट of private medical college in Durgapur hailing from Odisha was allegedly gang raped Friday night when she went out with a friend for dinner। ये एक पैराग्राफ है और एक सेंटेंस में इन्होंने ये एक पैराग्राफ बनाया है। बनर्जी मेड, देखो मेक आपने पढ़ा होगा, मेक मीन्स बनाना, और उसी की जो है सेकंड और थर्ड फॉर्म, यहाँ पे क्या सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है नहीं, तो सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है मेड होती है। तो बनर्जी ने बनाया द एवरमेंट, एवरमेंट का मतलब क्या होता है? एवरमेंट का मतलब होता है घोषणा या बड़ी बात। तो बनर्जी ने बड़ी बात कही या बनाई। तो मेक का मतलब बनाना, मेड मतलब बनाया अर्थात कहा। तो बनर्जी ने ये बड़ी घोषणा की या ये बड़ी बात कही, कब कही? आफ्टर ए स्टूडेंट, जब एक छात्रा ऑफ ए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की, इन दुर्गापुर, जो कि दुर्गापुर में है, हेलिंग फ्रॉम उड़ीसा, हेल फ्रॉम उड़ीसा का मतलब हो गया उड़ीसा की रहने वाली, जो कि उड़ीसा की रहने वाली थी,
वॉज अलिजली गैंग रेप्ड, उसके साथ कथित रूप से गैंग रेप कर दिया गया। अलिजली का मतलब होता है कथित रूप से, और ये एडवर्ब के रूप में यहाँ पे प्रयोग हुआ है। फ्राइडे नाइट, फ्राइडे की रात को। व्हेन, जब। शी, वह। वेंट, गई हुई थी। गो की सेकंड फॉर्म वेंट होती है। वेंट आउट, जब वो बाहर गई थी। विद, साथ। ए फ्रेंड, एक सहेली के। फॉर डिनर, डिनर पे, यानी कि रात का जो खाना होता है। तो जब वो अपनी एक फ्रेंड के साथ हॉस्टल से बाहर फ्राइडे की नाइट को खाना खाने के लिए गई थी, तो तब कथित रूप से उसके साथ गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया गया। और ये जो छात्रा थी, ये दुर्गापुर में एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, वहाँ की छात्रा थी। तो इस घटना के घटित हो जाने के बाद ममता बनर्जी ने ये बड़ी बात कही। कौन सी बड़ी बात? कि महिलाओं को, जो महिला छात्र हैं, उनको हॉस्टल से बाहर रात में नहीं निकलना चाहिए। स्टूडेंट्स स्टेइंग इन ए हॉस्टल, स्टूडेंट्स, छात्र, या यहाँ पे छात्राओं की बात हो रही है। स्टेइंग, जो रह रहे हैं, इन हॉस्टल्स, हॉस्टल में, स्पेशली, खास तौर से, ये भी एडवर्ब के रूप में प्रयोग हो रहा है। खास तौर से दोज, खास तौर से वो छात्राएं, हु, जो, हैव कम, जो आई हुई हैं, टू वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में। ट्रांसलेशन के हिसाब से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, जहाँ भी आपको हैज या हैव दिखे हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, तो वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर वो होता है। और ये यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, क्योंकि कम की जो फॉर्म होती हैं तो कम, केम, कम ऐसे होती है। कम फर्स्ट फॉर्म, केम सेकंड फॉर्म, और कम फिर से थर्ड फॉर्म होती है। तो ममता बनर्जी ने क्या कहा कि वो छात्राएं जो हॉस्टल में रहती हैं और जो वेस्ट बंगाल आई हुई हैं, कम टू वेस्ट बंगाल टू स्टडी, पढ़ाई करने के लिए, फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से, द स्टेट, राज्य के, यानी कि जो पश्चिम बंगाल की नहीं है, किसी दूसरे राज्य के रहने वाली हैं और पश्चिम बंगाल में वो आई हैं पढ़ाई करने के लिए, आर एक्सपेक्टेड, तो उनसे उम्मीद की जाती है, टू फॉलो, कि वो मानेंगी, द रूल्स, नियमों को, ऑफ द हॉस्टल्स, हॉस्टल के। दे शुड अवॉइड वेंचरिंग आउट लेट एट नाइट, दे, उन्हें, या वे, तो उन्हें शुड, चाहिए, अवॉइड, बचना, वेंचरिंग आउट, बाहर जाने से, लेट एट नाइट, देर रात, तो उन्हें देर रात घर से बाहर, मतलब हॉस्टल से बाहर जाने से बचना चाहिए। ऑल्दो दे हैव द फंडामेंटल राइट, ऑल्दो, यद्यपि, दे, वे, हैव, रखती हैं, द फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, हालांकि उनको मौलिक अधिकार है, टू गो, जाने का, वेयर एवर, जहाँ कहीं, दे, वे, वॉन्ट, चाहती हैं। बनर्जी सेड, बनर्जी ने कहा। तो ममता बनर्जी का कहना यह है कि हालांकि ये उनका मौलिक अधिकार है कि वो जिस समय चाहें, जहाँ चाहें वहाँ जा सकती हैं, लेकिन सुरक्षा की दृष्टिकोण से उनसे उम्मीद की जाती है कि वो हॉस्टल के नियमों का पालन करें और देर रात जो है हॉस्टल से बाहर ना जाएं। बट द पुलिस हैव सर्टेन लॉजिस्टिकल लिमिटेशंस, बट लेकिन, द पुलिस हैव सर्टेन, सर्टेन का मतलब निश्चित, लॉजिस्टिकल लिमिटेशंस का मतलब होता है साधनों की सीमाएं। टू मॉनिटर, इन मॉनिटरिंग, मॉनिटर करने में, निगरानी रखने में, द मूवमेंट, गतिविधि पर, ऑफ एवरी इंडिविजुअल, प्रत्येक व्यक्ति की। कहने का मतलब यह है कि पुलिस की भी अपनी सीमाएं हैं, कि पुलिस भी हर किसी व्यक्ति की गतिविधि पर निगरानी नहीं रख सकती। ऑफिसर्स वुड नॉट नो, ऑफिसर्स वुड नॉट नो, अधिकारियों को कई बार पता नहीं चल पाता,
हु इज लीविंग होम, कौन अपने घर को छोड़ रहा है, अर्थात कौन अपने घर से बाहर जा रहा है, एट नाइट, रात के समय में। तो कई बार अधिकारियों को भी ये पता नहीं होता कि रात के समय में कौन अपने घर से बाहर जा रहा है। एंड कैन नॉट स्टैंड गार्ड, एंड और कैन नॉट स्टैंड गार्ड का मतलब होता है सुरक्षा करना, यानी और सुरक्षा नहीं कर सकते हैं आउटसाइड, बाहर, एवरी होम, हर घर की, शी सेड, उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि भाई जब घर से बाहर बंदा निकल गया तो पुलिस की भी अपनी सीमाएं हैं, तो हर व्यक्ति की व्यक्तिगत रूप से मतलब सुरक्षा करना या उसकी सुरक्षा में तैनात रहना ये भी कई बार नहीं हो पाता है। शी वॉज स्पीकिंग टू रिपोर्टर्स एट नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट हेयर। शी वह वॉज थी स्पीकिंग बात कर रही। देखो यहाँ पर ट्रांसलेशन के हिसाब से पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस है, क्योंकि शी तो हो गया सब्जेक्ट, वॉज हो गया हेल्पिंग वर्ब, और स्पीक की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के इन्होंने इसको कर दिया स्पीकिंग। तो जहाँ पे वॉज या वर कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाए तो वहाँ पे जान लेना कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस वो है। शी वॉज स्पीकिंग, वो बात कर रही थी, टू द रिपोर्टर्स, पत्रकारों से, एट नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो पश्चिम बंगाल में है, तो वहाँ पर वो पत्रकारों से बात कर रही थी। बिफोर लीविंग, बिफोर पहले, लीविंग छोड़ने से या जाने से, फॉर नेचुरल डिजास्टर हिट। नेचुरल का मतलब प्राकृतिक होता है, डिजास्टर का मतलब आपदा होता है, और हिट का मतलब ऐसे चोट पहुंचाने से होता है। तो नेचुरल डिजास्टर हिट का क्या मतलब हो गया, आगे लिखा है नॉर्थ बंगाल। तो जो नॉर्थ बंगाल है ना, यानी जो उत्तरी बंगाल है, जो कि नेचुरल डिजास्टर हिट है, अर्थात जहाँ पे प्राकृतिक आपदा आई है, तो वहाँ जाने से पहले वो जो है पत्रकारों से बात कर रही थी। और क्या उन्होंने, क्यों जा रही वो वहाँ पे, टू रिव्यू। रिव्यू का मतलब होता है समीक्षा करना, समीक्षा करने के लिए, रिलीफ, राहत, एंड रिहेबिलिटेशन वर्क। रिहेबिलिटेशन का मतलब पुनर्वास होता है नहीं। तो वो पश्चिम कहाँ, नॉर्थ बंगाल गई, जो पुनर्वास कार्य वहाँ पे चल रहा है, जो राहत कार्य वहाँ पे चल रहा है, क्योंकि वो प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्र है। तो वहाँ जाने से पहले उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात की। बैनर्जी टर्म्ड द इंसिडेंट शॉकिंग। बैनर्जी ने टर्म्ड नाम दिया या कहा या बताया, द इंसिडेंट इस घटना को, शॉकिंग शॉक कर देने वाली, यानी कि ममता बनर्जी ने कहा कि ये घटना बहुत दुखद है, दिल को धक्का देने वाली है, एंड सैड, और कहा दैट नो एक्यूज्ड वुड बी स्केयर्ड, दैट की नो कोई नहीं, एक्यूज्ड आरोपी, वुड बी स्पेयर्ड। स्पेयर का मतलब होता है छोड़ना, कि किसी भी आरोपी को छोड़ा नहीं जाएगा। दिस इज ए शॉकिंग इंसिडेंट, दिस यह इज है एक शॉकिंग, दिल दहला देने वाली, इंसिडेंट घटना, और ये बड़ी हृदय विदारक, दिल दहला देने वाली घटना है। वी हैव जीरो टॉलरेंस फॉर सच क्राइम्स, वी हम हैव रखते हैं, जीरो टॉलरेंस मतलब बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा, फॉर सच क्राइम्स, सच ऐसे क्राइम का मतलब अपराध। तो ऐसे अपराधों के लिए हमारी जीरो टॉलरेंस नीति है, अर्थात ऐसे अपराधों को बिल्कुल भी किसी भी कीमत पे स्वीकार नहीं किया जा सकता। 3 एक्यूज्ड, 3 एक्यूज्ड का मतलब आरोपी, 3 आरोपी हैव बीन अरेस्टेड, हैव बीन अरेस्टेड। देखो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस है,
अगर बीन लिखा हुआ ना होता बीच में, हैव के बाद सीधा अरेस्टेड होता तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता, लेकिन हैव बीन आ गया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ही पैसिव वॉइस हो गई है। तो 3 एक्यूज्ड हैव बीन अरेस्टेड, 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एंड पुलिस आर कंडक्टिंग, और पुलिस कंडक्ट कर रही है सर्चेज, तलाश, अर्थात पुलिस तलाश कर रही है फॉर अदर्स, अन्य आरोपियों की। एक बात और यहाँ पे बताने लायक है कि पुलिस को जो है बहुवचन कर्ता मान के चलते हैं, इसीलिए यहाँ पे आर हेल्पिंग वर्ब आया है। ठीक है, एक वचन कर्ता होता तो हेल्पिंग वर्ब क्या आता, इज आता। नोबडी विल बी स्पेयर्ड, नोबडी कोई नहीं, विल बी स्पेयर्ड किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। यहाँ भी पैसिव वॉइस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। शी सैड, उन्होंने कहा, किसने, ममता बनर्जी ने कहा, इन हर फर्स्ट रिएक्शन, इनमें हर अपनी फर्स्ट पहली, रिएक्शन का मतलब होता है प्रतिक्रिया, तो अपनी पहली प्रतिक्रिया में उन्होंने कहा टू द इंसिडेंट, इस घटना पर, यानी कि इस घटना पर उन्होंने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी और उसमें उन्होंने कहा ये वाली बात जो अभी ऊपर बताई गई है कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। बैनर्जी सैड, बैनर्जी ने कहा द इंस्टीट्यूशन ऑफ विच द वुमन इज ए स्टूडेंट, द इंस्टीट्यूशन वो संस्थान, ऑफ विच जिसकी, द वुमन महिला, इज ए स्टूडेंट एक छात्रा है, यानी कि वो स्टूडेंट वो संस्था जिसकी एक लड़की छात्रा है, ऑफ ऑल्सो बियर रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द इंसिडेंट, तो बियर का मतलब होता है धारण करना, रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, तो उसे भी जिम्मेदारी लेनी होगी फॉर द इंसिडेंट, घटना के लिए, यानी कि जिस स्कूल कॉलेज में, जिस संस्थान में छात्रा पढ़ती है और उसके साथ ऐसी घटना हो जाती है तो उस संस्थान को भी ऐसी घटना की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। प्राइवेट कॉलेजेज मस्ट एंश्योर, जो प्राइवेट कॉलेज हैं मस्ट चाहिए, एंश्योर सुनिश्चित करना, सिक्योरिटी सुरक्षा, शी एडेड उन्होंने कहा। तो ममता बनर्जी ने कहा कि जो प्राइवेट कॉलेज हैं उन्हें भी छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे जो है एक छोटी सी न्यूज़ इसी में ऐड कर दी है, तो चलो इसको भी पढ़ाई दे रहा हूँ। अभी 18 मिनट की ही वीडियो हुई है। बैनर्जी ए ब्लॉट, देखो बैनर्जी ए ब्लॉट ऑन वुमनहुड, बीजेपी। ब्लॉट का जो मतलब होता है ना वो होता है धब्बा या दाग, ऑन पर, वुमनहुड, वुमनहुड का मतलब होता है नारी जाति या नारीत्व। बीजेपी क्या मतलब हुआ कि बीजेपी कहती है कि जो ममता बनर्जी है ना तो वो नारी जाति के ऊपर एक धब्बा है, ऐसा बीजेपी का कहना है। क्या अंदर लिखा है, चलो उसको पढ़ लें। बीजेपी लैश्ड आउट एट सीएम बनर्जी, देखो लैश आउट का मतलब होता है, यहाँ पे मैंने हिंदी लिखा है, आप पीडीएफ लेना शुरू कर दो ना तो आपको इंग्लिश सीखना और भी आसान हो जाएगा। और अगर आप इस चैनल पे अपलोड होने वाली न्यूज़ की पीडीएफ लेना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक छोटी सी वीडियो दी गई है 3 मिनट की, उसको वॉच कर लेना, या फिर चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के भी आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हो। उसमें सारा प्रोसेस बताया गया है कि आप पीडीएफ कैसे ले सकते हो। यहाँ पे लिखा है बीजेपी लैश्ड आउट, बीजेपी ने हमला किया एट सीएम बनर्जी, चीफ मिनिस्टर अर्थात मुख्यमंत्री बनर्जी के ऊपर, फॉर आस्किंग, उनसे पूछा, फीमेल बोर्डर्स नॉट टू वेंचर, फॉर आस्किंग मतलब कहने के लिए, फीमेल बोर्डर जो बाहर से आई हुई छात्राएं हैं, नॉट टू वेंचर आउट बाहर ना निकलने के लिए, एट नाइट रात में, फॉलोइंग के चलते, द अलेज्ड कथित गैंग रेप ऑफ ए मेडिकल स्टूडेंट, एक मेडिकल स्टूडेंट के।
कहने का मतलब यह है कि पश्चिम बंगाल के अंदर एक मेडिकल की छात्रा के साथ गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया गया। तो उसके बाद जो ममता बनर्जी ने कहा कि जो छात्राएं हैं उन्हें रात के समय हॉस्टल से बाहर नहीं निकलना चाहिए, तो इसके ऊपर बीजेपी ने ममता बनर्जी पर हमला बोला, ठीक है, डिमांडेड और बीजेपी ने मांग की हर रेजिग्नेशन, उनके इस्तीफे की, कॉलिंग हर ए ब्लॉट ऑन वुमनहुड। और ममता बनर्जी को बीजेपी ने नारी जाति पर एक धब्बा बताया। द पार्टी एक्यूज्ड द टीएमसी चीफ। जो पार्टी है ना, एक्यूज का अर्थ होता है आरोप लगाना। तो पार्टी ने आरोप लगाया, द टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, ये पार्टी का नाम है और ममता बनर्जी की ये पार्टी है। तो द पार्टी एक्यूज द टीएमसी चीफ का मतलब मुखिया या हेड या अध्यक्ष। तो टीएमसी के अध्यक्ष के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया। क्या आरोप लगाया? ऑफ विक्टिम शेमिंग एंड ब्लेमिंग। आरोप ये लगाया, विक्टिम का मतलब पीड़ित होता है, कि ममता बनर्जी जो पीड़ित छात्रा है उसी को शर्मिंदा कर रही हैं और उसी के ऊपर दोष लगा रही हैं। एंड सैड, और कहा, क्या कहा? ए चीफ मिनिस्टर हु कैन नॉट स्टैंड विद वुमन इन दियर डार्केस्ट आर। क्या कहा? ए चीफ मिनिस्टर, एक मुख्यमंत्री, हु जो कैन नॉट स्टैंड, खड़ा नहीं रह सकता, विद वीमन, महिलाओं के साथ, इन दियर डार्केस्ट आर, उनके डार्केस्ट आर में। डार्केस्ट आर का मतलब बुरा वक्त, उनके बुरे वक्त में। हैज नो मोरल राइट, हैज रखता है, नो कोई नहीं, मोरल नैतिक, राइट अधिकार, टू गवर्न द स्टेट, राज्य को चलाने का, राज्य को शासित करने का। समझ गए ना आप कि बीजेपी ने कहा कि एक ऐसी मुख्यमंत्री जो महिलाओं के बुरे वक्त में उनका साथ नहीं दे सकती, तो उसको कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि वो किसी राज्य में अपनी सरकार चलाए। तो भाई अगर आपने इस न्यूज़ को लास्ट तक पढ़ा हो तो मेरे दोस्त एक कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा, और मतलब पढ़ाने वढ़ाने के तरीके में क्या और मैं सुधार कर सकता हूँ, वो भी आप मुझे सजेशन देना। थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।